एक समय था जब वैद्य रामैया चौधरी की प्रतिभा कृष्णा जिले में चमकती थी। धीरे धीरे उसकी प्रतिमा घटती गई। इसके कई कारण हो सकते हैं। चौधरी के रोग निदान की त्रुटि कहिए, आयुर्वेद की उपेक्षा और एलोपैथी का आदर कहिए, पर रामैया चौधरी की आमदनी घटती ही गई। साथ ही 50 साल की उम्र में रामैया चौधरी ने अपना भौतिक शरीर भी त्याग दिया। छोटे भाई चंद्रैया अपने बड़े भाई रामैया की मृत्यु से जरूर दुखी हुआ, लेकिन इस बात का उसे संतोष भी था कि वह और कई साल तक जीवित रहकर कर्ज का भार बढ़ाने से पहले चला गया। रामैया चौधरी की पत्नी के पास अपने पति की मृत्यु के समय जायदाद के नाम पर कोई वस्तु या वाहन न था, पर राम और रवि नामक अपने 2 पुत्रों को उसने बड़ी संपत्ति माना। अपने पिता की मृत्यु के समय राम 4 साल का था और रवि 2 साल का। शांतम्मा की देवरानी सुभद्रा को इस बात का दुख था कि उसका पति दलाली करके जो थोड़ा बहुत कमाता है, उससे इस बड़े परिवार को चलाना मुश्किल है। लेकिन चंद्रैया का वह खुलकर विरोध नहीं कर पाती थी, इसलिए मन मसोस कर दिन काटती थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी व्यथा और प्रसन्नता को बहुत समय तक छिपा नहीं पाते, चाहे वे गुप्त रखने वाले स्वभाव के ही क्यों न हो। व्यथा को पहचानने की क्षमता रखने वालों के सामने किसी न किसी रूप में वह प्रकट हो ही जाती है। चौधरी के परिवार में ठीक यही बात हुई। पति की मृत्यु के बाद 6 महीने तक शांतम्मा ने अपने दिन आराम से बिताए, मगर देवरानी के व्यवहार से उसने निश्चय कर लिया कि अब वह उस घर में ज्यादा दिन नहीं रह सकेगी। एक दिन ऋणदाता बंगारम्या ने चंद्रव्या से रुपये लौटाने का तकाजा किया और भला बुरा कहकर चला गया। इस पर सुभद्रा खींच उठी और अपने स्वर्गवासी जेठ को लक्ष्य कर बोली, मरकर भी हमको अपमानित करा रहे हैं। पिछवाड़े बैठी अपने बच्चों को खाना खिलाती शांतम्मा के कानों में यह बात पड़ी। वह जानती है कि उसके पति ने कभी अपने भाई को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया, लेकिन देवरानी की इन बेतुकी बातों पर अधिक विचार करने का उसने कष्ट नहीं उठाया। सुभद्रा इतने से मौन रह जाती तो शायद शांतम्मा इन बातों को भुला देती, परंतु सुभद्रा के कठोर वचन फिर सुनाई दिए, हम लोग खाने को तरस रहे हैं और इधर तुम हो कि 3-3 व्यक्तियों का बोझ भी हमारे सिर मरकर चले गए हो। रामैया चौधरी के जीवन काल में देवरानी सदा उनको आप कहकर संबोधित करती रही, उनका आदर भी करती रही, किंतु प्रांतों से प्रोमल होते ही वह ये कैसे कैसे आरोप उन पर लगा रही है और दिल को चुभने वाली कैसी कैसी बातें कह रही है। रामैया चौधरी को मृत्यु के पहले यह मालूम होता कि उसके परिवार पर उसके अनंतर ऐसे आरोप लगाए जाएंगे तो पत्नी और बच्चों के लिए वह कोई न कोई प्रबंध कर जाता, लेकिन अपने जीवन काल में उसके मन में कभी यह विचार नहीं उठा कि छोटे भाई का परिवार अलग है और उसका उससे भिन्न है। शांतम्मा यही बात सोच रही थी। बच्चे के मुंह में कौर देती माँ की गीली घांसों को देखकर रवि बोल पड़ा, माँ। बच्चे की पुकार सुनकर शांतम्मा स्वस्थ हुई और उसने रवि के मुंह में कौर रखा। पास में ही बैठे स्वयं खाना खाते राम ने माँ की घोर आश्चर्य से देखते हुए पूछा, माँ रोती क्यों हो? आंचल से आंसू पोंछती हुई खाली थालियों को लेकर शांतम्मा उठ खड़ी हो गई। बिना डांटे डिपटे या पीटे अप्रिय व्यक्तियों को घर से बड़ी सरलता के साथ भगाने की विद्या पुरुषों की अपेक्षा नारियां अधिक अच्छी तरह जानती हैं। चंद्रैया चौपाल में डेस्क के सहारे बैठा हिसाब किताब कर रहा था, तभी छोटे बच्चे को गोद में लिए कपड़ों की गठरी थामे राम के साथ प्राकर खड़ी हुई अपनी भाभी को देखकर वह चकित हो गया। उसने पूछा, क्यों भाभी जी, क्या बात है? शांतम्मा मौन रही, उसके मुंह से बोल नहीं निकला। कहाँ की यात्रा पर जा रही हैं? चंद्रैया के स्वर में धातुरता ध्वनित हुई। कहीं भी जाऊंगी। उसके रुद्ध कंठ में व्याकुलता थी। चंद्रैया आश्चर्य के साथ उठकर खड़ा हो गया। क्यों, किसी ने कुछ कहा? शांतम्मा रूखी हंसी हंस दी, बोली, कुछ कहने वाले तो अब रहे नहीं। इन शब्दों को कहते शांतम्मा की आंखों में आंसू छलछला आए, लेकिन अपने आप को संभालते हुए फिर बोली, एक की मेहनत की कमाई सब बैठे खाते रहें तो कितना बड़ा अन्याय होगा। शांतम्मा की दृष्टि में प्रश्न चिन्ह लगा था। चंद्रैया सोचने लगा, आज तक उसके मन में यह सवाल नहीं उठा, भाभी के मन में उठा है तो इसका क्या कारण होगा? वह बोला, अभी आता हूँ भाभी जी। शांतम्मा ने आश्चर्य भरी दृष्टि से उसे देखा। उसने चंद्रैया को वापस बुलाना चाहा, लेकिन फिर सोचने लगी, उसके भीतर जाने से कोई हानि होने वाली नहीं। चंद्रमा सीधे घर के भीतर पहुंचा। निश्चित होकर माथे पर कुमकुम की बिंदी लगा सुभद्रा ने अपने पति के पैरों की आवाज सुनी तो घूमकर देखा। तुमने भाभी को कुछ बुरा भला तो नहीं कहा? ये सवाल सुनते ही सुभद्रा स्तंभित हो गई। उसने संभल कर पूछा, क्यों, उन्होंने आपसे कुछ कहा है? नहीं। तो फिर? सुभद्रा ने प्रश्नभरी दृष्टि दौड़ाई। चंद्रैया तुरंत जवाब न दे सका, लेकिन धीरे से बोला, बिना कारण के भाभी जी घर से क्यों निकलेंगी? इसका जवाब मैं क्या दे सकती हूँ? सुभद्रा मुंह बनाकर रसोई घर की ओर चली गई। चंद्रैया की समझ में कुछ न आया। सोचते विचारते वह ओसारे की घोर चला। सुनो, चंद्रैया ने घूम कर देखा।
सुभद्रा रसोई घर के द्वार पर खड़ी बुला रही थी। ये कह रही थी, भाभी जी पर आपकी इतनी दया है तो उनको मत जाने दीजिए। लेकिन ये बात सच है कि इस फिजूल खर्च को देखते मैं ज्यादा दिन इस घर में नहीं रह सकती। मेरी ही बात क्या, जब बंधक वालों के हिसाब में ये घर निकल जाएगा तब आपकी भी यही हालत होगी और गांव गांव की धूल छानते फिरेंगे। ये तुम क्या कहती हो? चंद्रैया ने कठोर स्वर में कहा। मेरी बात का मतलब जानते तो हमारी गृहस्थी कभी की सुधर जाती। और वह मारे फौज के हाथ हिलाते, विरक्ति का भाव प्रकट करते रसोई घर के अंदर चली गई। चंद्रैया स्तब्ध खड़ा रहा। पत्नी की बातों से उसे क्रोध तो धाया, किंतु उसकी बातों में न केवल स्त्री का स्वार्थ छिपा था, बल्कि पति के स्वार्थ का भी दृष्टिकोण निहित था। परंतु पूज्य भाई का स्मरण आते ही उसका निश्चल हृदय डैक से कांप उठा।